भारत के पिछले 250 वर्ष के इतिहास में जब भी वीर योद्धाओं का नाम लिया जाएगा, वीर शिरोमणि हरि सिंह जी नलवा के नाम के उल्लेख के बिना अधूरा ही माना जाएगा। जब भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के जुल्म से जनता त्रैमाम कर रही थी, उस समय वीर शिरोमणि नलवा जी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित गुजरांवाला में 28 अप्रैल 1791 को सिख पंथ मानने वाले क्षत्रिय परिवार में हुआ था। आपके पिताजी का नाम गुरदयाल उत्पल और माताजी का नाम धर्मा कौर था। आपको बचपन में सभी प्रेमवश हरिया के नाम से पुकारते थे। 7 वर्ष की उम्र में आपके पिताजी का देहावसान हो गया था। आपका नाम हरि सिंह था और नलवा राजा नल के समान वीरता दिखाने के कारण यह उपनाम महाराजा रणजीत सिंह द्वारा आपको दिया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सन 1805 में वसंतोत्सव के समय एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें आपने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए तीरंदाजी, तलवार और भाला चलाने में अद्भुत प्रदर्शन किया। इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने आपको अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। अपने रण कौशल और सूझबूझ के चलते हरि सिंह जी जल्द ही महाराजा के विश्वास पात्र हो गए। एक बार शिकार पर जाते समय महाराजा ने हरि सिंह जी को अपने विश्वास पात्र के रूप में साथ ले लिया। शिकार की तलाश में घने जंगल की ओर जाते समय अचानक एक आदमखोर शेर ने महाराजा रणजीत सिंह पर हमला कर दिया। इस आकस्मिक हमले के कोई भी कुछ समझ पाता, शेर ने महाराजा रणजीत सिंह को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही शेर ने हमला किया, हरि सिंह जी ने दुगुनी फुर्ती दिखाते हुए निहत्थे ही शेर के मुंह को दबोच लिया और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद तलवार से उसका शिरच्छेद कर दिया। हरि सिंह के इस अद्भुत शौर्य और साहस को देखते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह जी को कहा, अरे तुम तो नलवा यानी राजा नल के समान वीरता दिखाने वाले हो। इसके बाद उन्हें नलवा के उपनाम से ही पुकारा जाने लगा और आगे जाकर सरदार की उपाधि भी मिली। इस घटना के बाद हरि सिंह जी नलवा ने कभी मुड़कर नहीं देखा। न केवल महाराजा रणजीत सिंह के सबसे प्रमुख सेना नायकों में अपने अग्रणी स्थान प्राप्त किया, वरन विश्व के महानतम सेना नायकों में आपका नाम गिना जाता है। आपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में कई युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। आपके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में मुल्तान युद्ध, जमरूद युद्ध और नौशेरा के लिए किए गए युद्ध 1813 से लेकर 1823 तक 10 साल तक किए गए युद्धों में आपने कश्मीर, अटक, मुल्तान और पेशावर को जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और विजय अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। सन 1824 तक नलवा जी के नेतृत्व में महाराजा रणजीत सिंह जी का आधिपत्य कश्मीर, मुल्तान और पेशावर तक हो गया और जालिम मुस्लिम आक्रमणकारियों से जनता को मुक्त करवाया। मुल्तान के युद्ध में नलवा जी ने महाराजा रणजीत सिंह के कहने पर आत्म बलिदानी दस्ते का नेतृत्व करके विजय सुनिश्चित करवाई। आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान उस समय कई स्वतंत्र प्रदेशों में बंटे हुए थे और इन जगहों पर खुखार कबीलों और निर्दयी मुस्लिम बादशाहों का राज था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरि सिंह नलवा जी की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा सेना नायक बनाया और इन प्रदेशों को जीतने की कमान सौंपी। नलवा जी ने अद्भुत शौर्य और रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए इन सभी विखंडित प्रदेशों को कुछ ही वर्षों में खालसा साम्राज्य में मिला दिया। इसके लिए उन्हें कई भयंकर युद्ध करने पड़े, किंतु उनके रण कौशल और शक्ति के आगे कोई टिक न सका। वे शत्रुओं पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते थे और उनकी इसी खासियत के चलते शत्रु उनसे डरकर भागते थे। अफगानिस्तान के बादशाह के भाई सुल्तान मोहम्मद का शासन पेशावर पर था। महाराजा रणजीत सिंह के आदेश पर जब हरि सिंह नलवा ने पेशावर पर आक्रमण किया तो इसकी सूचना पाते ही सुल्तान मोहम्मद थर-थर कांपने लगा और युद्ध किए बिना ही भाग खड़ा हुआ। इच्छा शक्ति और दृढ़ता हरि सिंह नलवा जी के गहने थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बारिश के समय पेशावर के किले में नलवा जी ने देखा कि बारिश के कारण घरों की छत की मिट्टी बह रही है। लोग अपने घरों की छत को ठोकते पीटते, जिससे मिट्टी का बहना रुक जाता।
ये देखकर नलवाजी ने गौर किया कि अफगान की मिट्टी का मिजाज ही ऐसा है कि ठोकने और पीटने से ही ये ठीक रहती है। इसके बाद उन्होंने खूंखार और लड़ाकू कबीलों को उन्हीं की भाषा में ठोक पीट कर नियंत्रण में रखा और सफलतापूर्वक राज्य चलाया। उत्तर भारत का क्षेत्र मुगलों के द्वारा मचाई गई 800 साल की तबाही, जबरन धर्मांतरण और लूटमार से त्रस्त था। ऐसे समय में महाराजा रणजीत सिंह जी के सफल नेतृत्व में सिख साम्राज्य की स्थापना हुई और नलवाजी जैसे सफलतम सेना नायक के कुशल नेतृत्व में अफगानिस्तान जैसे दुर्गम प्रदेश जो खूंखार और लड़ाकू कबीलों से पटा हुआ था पर विजय प्राप्त कर धर्म की स्थापना हुई। हरि सिंह नलवा ने अपने जीवन काल में इन खूंखार कबीलों में आतंक का पर्याय बन गए थे। ये क्रूर कबीले भी नलवाजी के सामने थर-थर कांपते। बढ़ते हुए मुस्लिम और अफगानी कबीलों के हमलों को रोकने के लिए नलवाजी के नेतृत्व में जमरूद में एक अवैध किले का निर्माण करवाए। यद्यपि यहाँ सिख साम्राज्य स्थापित हो चुका था, किंतु यदाकदा मुस्लिम और अफगानी कबीले रुक रुक कर आक्रमण किया करते थे। किंतु इस किले के निर्माण के बाद यह मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए कब्रगाह सिद्ध हुआ। ऐसे ही 30 अप्रैल 1837 में अफगानों ने पूरी शक्ति के साथ जमरूद पर आक्रमण किया। उस समय हरि सिंह नलवा बीमार थे। इस बीमारी की अवस्था में भी नलवाजी ने अपनी तलवार और युद्ध कौशल से अफगानी आक्रमणकारियों के दांत खट्टे कर दिए और 14 तोपों को छीन लिया। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। शत्रु पक्ष से 2 गोली नलवाजी के सीने में लगी और प्राणघातक सिद्ध हुई। नलवाजी वीर गति को प्राप्त हुए। इतना होने पर भी यह नलवाजी का कुशल नेतृत्व ही था कि युद्ध में भी अफगानों को हार का ही सामना करना पड़ा। पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 में स्थापित खालसा पंथ, जो पंचतत्व केस, गंगा, कड़ा, कचा और कृपाण धारण करने वाली संत सैनिकों की संगठित फौज थी, जिसमें शामिल होने वाला व्यक्ति खालसा या अमृतधारी कहलाता था। आप उसी महान खालसा परंपरा के श्रेष्ठतम संवाहकों में से एक थे। आपके रण और कौशल और साहस के कारण ही दुर्जय और दुर्गम अफगानिस्तान पर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में धर्म प्रणीत सिख साम्राज्य को आपने सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह वह प्रदेश था जिसे ब्रिटिश, रशियन और अमेरिकन भी जीत न सके थे। यही वह कारण है कि आपकी गिनती भारत ही नहीं, विश्व के महानतम सेना नायकों में की जाती है। आपकी उपलब्धियों के कारण ही सर हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह नलवा को खालसा जी का चैंपियन के नाम से संबोधित किया था। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी आपकी तुलना नेपोलियन के प्रसिद्ध सेना नायकों से की थी, किंतु दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपको यथोचित स्थान न मिल सका जिसके आप अधिकारी थे। भारतीय समाज आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए हमेशा आपको याद करता रहेगा।